हाँ जी भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पंचकुला को डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और आज हम गुरुग्राम, इसको हम पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, गुड़गांव को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी, मतलब 15-20 मिनट से पहले इस डिस्ट्रिक्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट हैं और दिन भी नहीं है इतने, तो जितने हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और हमें इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स अभी पढ़ने हैं और याद करने हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपको एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो भी हमारा हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो गुड़गांव है। ठीक है। गुरुग्राम है। क्यों है ऐसा काम? क्योंकि बहुत ज्यादा जीडीपी जो है हमारी, वो गुड़गांव से ही जनरेट होती है। इसको हम साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइबर सिटी ऑफ इंडिया या हरियाणा किसे कहा जाता है, तो वो गुड़गांव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। ठीक है, आईटी ऑफिस हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऑफिस हैं। इसलिए हम इसको, गुड़गांव को क्या बोलते हैं? साइबर सिटी बोलते हैं। ठीक है। चलो, अब मैं आपको पूछता हूँ, कल मैंने आपसे आपको बताया था कि पंचकुला का कितना है क्षेत्रफल, एरिया कितना है? क्या 898 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि गुड़गांव का जो एरिया है वो 1298, सॉरी 1258 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। ये फैक्ट ऐसे ही याद होंगे जैसे आप इसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि आप पंचकुला का कितना था, गुड़गांव का कितना था। ठीक है। तो ये चीजें अपने को ऐसे कंपैरेटिवली पढ़ने पड़ेगी। ओके। तो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 15,14,085 लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यहाँ की ये सेंसस के अकॉर्डिंग ये डाटा है। और लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 84.4% लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। कल हमने पंचकुला के अंदर देखा था कि 74% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट 74% है। मैंने आपको कंपैरेटिवली बताया था कि अगर कैथल की बात करें तो ऑलमोस्ट 69% के करीब लोग जो है वो उस हिसाब से पढ़े लिखे होते हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो और हम अगर बात करें करनाल की, तो करनाल में भी थोड़े लगभग 74 के करीब का ही डाटा है, जो पंचकुला के ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए बात कर रहे हैं गुड़गांव की, तो गुड़गांव कितना है? 84.4%। ठीक है जी। चलिए, तो बुक फैक्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट है हरियाणा में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वो डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव। तो देखो, जिसका लीस्ट होता है और जिसका हाईएस्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये क्या है? लेकिन ये तो हाईएस्ट है, ये लिस्ट तो नहीं है। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लिस्ट होगा और जो हाईएस्ट होगा वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो हाईएस्ट हमारे लिए है गुड़गांव का। ठीक है। GGN का मतलब गुड़गांव। ठीक है। मैं गुड़गांव बोल रहा हूँ, इट मीन्स गुरुग्राम। ओके, ऐसे मत समझना कि बार बार गुड़गांव कोई अलग डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के नहीं है, उनको ये कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है। सब डिवीजन की बात करें तो इसके अंदर सब डिवीजन कितनी है? 4 हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 4 हैं। रेवेन्यू स्टेट विलेजेस कितने हैं? 291 है। सॉरी, रेवेन्यू स्टेट्स कितने? 291 है। विलेजेस कितने हैं? 193 हैं। अर्बन लोकल बॉडीज 8 हैं। ये सब चीजें, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको देखनी पड़ेंगी, देख देख के ही याद होंगी। ठीक है। ये इसके अंदर कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती। हमारे पास ऐसे नहीं होता कि भाई हम HSSC की ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं तो उस हिसाब से कोई ट्रिक बना दें। HPSC आपको ट्रिक देखने का, ट्रिक से याद करने का मौका नहीं देती। ठीक है। HPSC जब ग्रुप ए और बी के पेपर लेती है, उसकी हरियाणा जीके का जो लेवल होता है, वो आप जब PY उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ट्रिक्स इतनी आसानी से काम नहीं करती हैं। वो आपसे ऐसा फैक्ट पूछते हैं स्टेटमेंट और असर्शन में कि आपको उसमें से एक फैक्ट जरूर पता होता है, लेकिन दूसरे फैक्ट के बारे में आप जब सोचते हैं तो आपको लगता है कि क्वेश्चन को स्किप करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखें और इनको याद करने की कोशिश करें। देखिए, लोएस्ट सेक्स रेशियो किसकी है? गुड़गांव की है। यहाँ पर 1000 मेल्स के ऊपर 853 लड़कियां हैं। ठीक है। अगर हम कंसिडर करें ये फैक्ट, तो ये फैक्ट मतलब अपने आप में बहुत ऐसा है, अचंभित करने वाला है कि इतना एजुकेटेड है फिर भी यहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है गुड़गांव की। ठीक है। चलिए, बात करते हैं महाभारत के साथ क्या कनेक्शन है गुड़गांव का। ठीक है। अब आपको पता है कि गुड़गांव के अंदर गुरु प्लस ग्राम है। ठीक है। तो क्या ये गुरु का ग्राम नहीं हो गया? गुरुग्राम। ठीक है। तो गुरु कौन होते हैं हमारे?
हमारे पास एक अच्छे गुरु मतलब तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन महाभारत के टाइम से अगर देखा जाए कहीं से, तो गुड़गांव के अंदर जो कनेक्शन है वो गुरु द्रोणाचार्य के साथ रिलेट करता हुआ दिखता है हमें। ठीक है, क्या कहता है, महाभारत काल में यह क्षेत्र गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको गुरु का ग्राम बना दिया गया था, इसको गुरु का ग्राम माना जाता है, इसका पूरा नाम गुरुग्राम है। ठीक है, चलिए, एक्चुअली होता क्या है, ऐसे सुना है मैंने कि जब इसका नाम तो गुरुग्राम ही था, लेकिन ग्राम को गांव भी बोलते थे, तो अंग्रेज थे, उनसे गांव तो बोला नहीं गया, तो गुड़गांव गुड़गांव करते थे। ठीक है, तो गुड़गांव से वो गुड़गांव बन गया। ठीक है, ओके। तो गुरुग्राम जो है, विलेज गिफ्टेड टू गुरु द्रोणाचार्य, ये बात याद रखनी है हमने। ठीक है, तो जो द्रोणाचार्य विलेज है, क्या वो गुरुग्राम है? नहीं, द्रोणाचार्य विलेज गुड़गांव से थोड़ी दूर है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा, आई थिंक। यस, द्रोणाचार्य से संबंधित गांव जो गुड़गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित माना जाता है। ठीक है, अच्छा, हमने महाभारत का कनेक्शन पढ़ लिया कि द्रोणाचार्य जी वहां रहते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अकबर के पीरियड में क्या यहाँ पे रोल है? अकबर के समय गुड़गांव दिल्ली और आगरा के शासकों के नियंत्रण में था। ठीक है, जो अकबर के टाइम पे जो गुड़गांव और दिल्ली, आगरा, ये आगरा इनके साक्षक, यार हम तो बीएस से पढ़ रहे हैं ना, तो साक्षी आते हैं मुंह में। ठीक है, तो बीएस से नहीं करना है हमने हमने हरियाणा जी की करनी है। तो शासक बोलना चाहिए, रूलर्स बोलना चाहिए बेसिकली, मुझे शासक भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो इनके रूलर्स के नियंत्रण में था, इतना तो आप समझ जाएंगे, शासक नहीं बोलूंगा तो भी समझ जाएंगे, आई थिंक, है ना। तो चलिए, बात करते हैं अकबर की, हमने बात कर ली। ठीक है, अकबर के साथ क्या था रिलेशन, कि अकबर के समय पे गुड़गांव दिल्ली आगरा के जो रूलर्स के नियंत्रण में था, कौन सा? गुड़गांव। ठीक है, ठीक है जी, ओके। चलिए, अब 1857 जो है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, कि जहाँ पे राव तुल्लाराम जी का नाम आ जाएगा, वो फैक्ट अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे, अगर मैं आपको देखो, आप एडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे ऑर्डर 20 है, जहाँ पर डिक्री वर्ड यूज हो जाता है ना, वो रूल्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे ऑर्डर 20, रूल 9। ठीक है, रूल 11, रूल 12, 13, 18, 19, ये जो से हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने आप डिफैक्टो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि राव तुलाराम जी का जहाँ पे नाम आ गया, वो अपने आप फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट के दौरान राव तुलाराम जी ने कैप्चर कर लिया था इस टाउन को। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राव तुलाराम ने गुड़गांव पर कब्जा भी कर लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 में किसने कब्जा किया था, तो राव तुलाराम जी ने किया था। ठीक है, राव तुलाराम, गुड़गांव, 1857 रिवॉल्ट, कब्जा, ये चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। तो ब्रिटिश ने क्या रिकैप्चर भी किया होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, ब्रिटिश के पास इतने फोर्सेस थे, हमारे पास कहाँ कुछ था। तो बाद में ब्रिटिश सेना ने गुड़गांव को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया था, तो एक बार तो हमने विजय घोषित कर ही ली ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की अगर बात करें, तो 1857 में ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस टू पंजाब प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से हमने इसको पंजाब प्रोविंस का हिस्सा बना दिया। ठीक है, 1857 के बाद गुड़गांव को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से हटाकर पंजाब प्रोविंस में शामिल कर दिया था। तो ये फैक्ट पूछ सकते हैं कि गुड़गांव जो है, गुरुग्राम जो है, ये पंजाब प्रोविंस का हिस्सा कब बना? ये बना 1857 में। ठीक है, चलिए, 1861 में डिस्ट्रिक्ट की प्रशासनिक सीमाओं को पुनर्गठन किया गया, जो बेसिकली इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट से जुरिस्डिक्शन थी 1861 में, उसको फिर से रीडिफाइन किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद गुड़गांव ईस्ट पंजाब का हिस्सा बना। ठीक है, ईस्ट पंजाब का हिस्सा बना 1947 के बाद गुड़गांव। ठीक है, जब 1966 में हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब बन गया, अलग हो गया पंजाब से, तो 1966 में हरियाणा राज्य का गठन के बाद गुड़गांव हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट बन गया था। ठीक है जी, तो हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ कब? 1996, सॉरी 1990, अरे यार 1966, 1966, और तारीख क्या थी? 1 नवंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कैथल कब बना था, तो 1 नवंबर 1989। अगर मैं आपसे पूछूं पंचकुला का डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है? 1995। ठीक है जी, ठीक है। आ जाओ, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। आज के दिन जो मॉडर्न गुरुग्राम है हमारा, उसको हमने क्या बोला था अभी? साइबर सिटी। क्या बोला था? साइबर सिटी। तो साइबर सिटी जो है, क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आधुनिक युग में तेजी से इतनी डेवलपमेंट हो रही है ना, यहाँ पे एआई, ये वो एक्सेट्रा, तो आईटी हब है।
कॉर्पोरेट हब है, एमएनसी हब है, ऑटोमोबाइल हब है यहाँ पर। इसके रूप में इसको जाना जाता है। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात आई है हरियाणा के अंदर, तो हमारा एक भाई है गुड़गांव नाम का, वो आगे खड़ा पाता है छाती तान के, ठीक है। तो लोकेशन एडवांटेज की बात बताता हूँ आपको। जी, गुड़गांव है ना, ये बेसिकली दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, जयपुर से भी जुड़ा हुआ है, और अहमदाबाद के साथ तो इसकी रोड कनेक्टिविटी है ही। तो इसीलिए इसके अंदर क्या है, इन इन शहरों से भी लोग आते हैं, इन शहरों से भी ट्रेड चलता है। ठीक है, यहाँ पे एमएनसी अपना ऑफिस खोलना सौभाग्य मानती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इजिली कनेक्टिविटी है, सारी चीजों की रिसोर्सेज जो है वो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो नेशनल हाईवे 8 की अगर हम बात करें, तो नेशनल हाईवे 8 ने गुड़गांव को दिल्ली और मुंबई कॉरिडोर से जोड़ रखा है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को आपने नेशनल हाईवे 8 के साथ मुंबई और दिल्ली कॉरिडोर के साथ जोड़ दिया, तो लोग फ्रीडम ऑफ ट्रेड समझते हैं, इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं हर प्रकार की ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो इसलिए भी एक मेजर है, रोल प्ले करता है इसके अंदर बेसिकली। मारुति सुजुकी का नाम आपने सुना होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है इंडिया में जिसको ना पता हो कि मारुति ले रहे, रोड पाड़ देंगे छोरे, है ना। तो इंडियाज लार्जेस्ट पैसेंजर कार कंपनी जो है वो है कौन सी है, हमारी मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर कार कंपनी है, ये बात याद रखनी है। और इसने ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। मारुति ने गुड़गांव में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि मारुति सुजुकी कहाँ है, तो गुड़गांव में है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएंगे एचएमटी कहाँ है, एचएमटी कल ही पढ़ा था, बताएंगे ध्यान से, ठीक है, कमेंट करके। लेकिन गुड़गांव मानेसर बावल बावल बेल्ट, ठीक है। तो गुड़गांव मानेसर बावल बेल्ट भारत का एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल क्लस्टर है। ठीक है, बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रुक्टर बनते हैं ना गुड़गांव मानेसर की साइड, है ना। चलो, गुड़गांव मानेसर बावल ऑटो हब ऑफ इंडिया है। चलो, मेजर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर टेलीकॉम इक्विपमेंट मिलते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स मिलते हैं, रबर प्रोडक्ट मिलते हैं गुड़गांव में, फूड प्रोसेसिंग मिलती है। ठीक है, रेनबेक्सी नाम से फार्मास्यूटिकल्स हैं, और मेजर कंपनीज जो हैं जैसे कि हीरो मोटोकॉप, एमटीएल, मार्टिन हैरिस, टेरी, रेनबेक्सी लेबोरेटरीज, ये सब यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएगा वहां पे कौन आ जाएगा, हमारा गुरुग्राम। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि प्रसिद्ध एडवेंचर टूरिज्म लेक में से एक है दमदमा लेक। तो ठीक है, तो दमदमा लेक कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम क्या है, गुरुग्राम है दमदमा लेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दमदमा लेक पूछी जाती है, पहले पूछी भी है। हमारे पास नेशनल पार्क भी है हरियाणा में, है ना। तो एक तो हमारे पास यमुनानगर में है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कालेसर नेशनल पार्क। ऐसा ही है कुछ, कोई गलत तो नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, एक हमारे पास कौन सा है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, ये पीटर जैक्सन, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा। हाँ, डिस्कवर किसने किया था, पीटर जैक्सन ने। प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क है ये। पीटर जैक्सन ने इसकी महत्ता को प्रमुख रूप से उजागर किया, है ना। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बस ये याद रखना है, गुड़गांव में है। ठीक है, और एक पर्सन आते हैं इसके अंदर, सलीम, उसका भी वर्ड याद रखना, जहाँ सलीम ऑप्शन मिल जाए वो बस आपने ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। ठीक है, गुड़गांव का प्रसिद्ध रिक्रिएशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोल्फ कोर्स। अगर आपसे पूछे गोल्फ कोर्स क्या है, तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कहाँ पे है, गुड़गांव में है। शीश महल फारूक नगर, ठीक है, फौजदार खान ने इसको बनवाया था। फारूक नगर का शीश महल किसने बनवाया था, फौजदार खान ने निर्मित करवाया था, बनवाया था। ठीक है, तो शीश महल याद रखना, फौजदार खान और फारूक नगर। ठीक है, बेगम समरू पैलेस कहाँ पर है, बेगू समरू समरू पैलेस जीजीएन गुड़गांव के अंदर ही है। ठीक है, गोपालगिरी फोर्ट, गोपालगिरी फोर्ट भी, गोपालगिरी फोर्ट को किसने बनाया था, बनवाया था बलबन ने। ठीक है, जो बंदा हिस्ट्री नहीं करा ना, वो भी कितनी चीजें सीख रहा है हरियाणा से, है ना। तो गोपालगिरी फोर्ट जो है बलबन ने बनवाया था, और कहाँ बनवाया था, गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सब गुड़गांव में ही होगा। तो शीतला माता का मंदिर, अच्छा चंडी मंदिर बताओ कहाँ है, माता मनसा देवी का मंदिर कहाँ है, बताना ही कमेंट करके। शीतला माता का मंदिर हमने पढ़ा है गुड़गांव के अंदर है। ठीक है, याद रखना, शीतला माता मंदिर गुड़गांव में। ठीक है, सोहना हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है, ये क्या है, कहाँ है ये भी गुड़गांव में है, सोहना।
जब सोना ही बोल दिया, सोना हॉट वाटर स्प्रिंग। चलो मेले की बात करते हैं तो शंखों का खोड़ी मेला कहाँ पर लगता है? गुड़गांव में लगता है। ठीक है, शीतला माता का मंदिर कहाँ लगता है? मंदिर कह रहा हूँ, मेला कहाँ लगता है? गुड़गांव में लगता है। बुद्ध तीज का मेला कहाँ लगता है? बुद्ध तीज का मेला लगता है गुड़गांव में। और भगत पूर्णमल, पूर्णमल का किस्सा भी है। ठीक है, पूर्णमल का किस्सा भी है। हरियाणा के लोग जो रागनी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, तो राजा पूर्णमल का किस्से भी हैं। करमपाल शर्मा जी ने इसको गाया भी है, बहुत बेहतरीन ढंग से गाए हुए हैं। ठीक है, तो सुनने को सुन भी सकते हो आप, लेकिन टाइम इतना है नहीं। तो कहने की बात यह है कि भक्त पूर्णमल का जो मेला है कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? गुड़गांव। हो सकता है ये पूर्णमल वो पूर्णमल ना भी हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक पूर्णमल नाम से हिस्सा भी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, शीतला माता का मंदिर मेला कहाँ लगता है? गुड़गांव में। और अगर मंदिर पूछने तो वो भी तो गुड़गांव में ही है, क्या बड़ी बात होगी। इंडस्ट्रीज 1981 में लगी मारुति। ठीक है, फरवरी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। हीरो मोटोकॉर्प वगैरह जैसी जो है ये हमने पढ़ ली कि ये वहाँ पे हैं। ठीक है, जल्दी से रिवीजन अगर हम करें करना चाहें इसकी, तो फटाफट रिवीजन करते हैं। साइबर सिटी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, गुरु गुरु द्रोणाचार्य विलेज है कहाँ पर है? द्रोणाचार्य विलेज 1.5 किलोमीटर है कम से कम ये से गुड़गांव से। राव तुला राम ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, फिर अंग्रेजों ने वापस ले लिया। लोएस्ट सेक्स रेशियो है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, 84.4। मुंबई और दिल्ली का जो कॉरिडोर है उसको जोड़ता है ये नेशनल हाईवे 8 किस गुड़गांव को उनके साथ। 1981 में मारुति सुजुकी बन गई थी फरवरी में। गुड़गांव मानेसर बावल ऑटो हब के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इसके अंदर है। सोना हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे शीश महल है, फौजदार खान ने बनवाया था। शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मेला भी यही लगता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। चलो, गुड़गांव को साइबर सिटी बोलते हैं, बोलते हैं। क्या ये आईटी और कॉर्पोरेट हब है? हाँ है। चलो आगे आओ। गुड़गांव एसोसिएटेड विद द्रोणाचार्य, बिल्कुल। क्या ये द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया गया था? विलेज वॉज गिफ्टेड टू द्रोणाचार्य, बिल्कुल, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। तो क्या इसकी लोएस्ट सेक्स रेशियो है? बिल्कुल। क्या इसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? बिल्कुल। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? गुड़गांव में है। डिस्कवर किसने किया था? पीटर जैक्सन ने। ठीक है, और गुड़गांव मानेसर बावल बेल्ट ऑटोमोबाइल है, बिल्कुल। हब है एक, बिल्कुल, हाँ हाँ। मारुति सुजुकी ने एक मेजर रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, क्या ऐसी बात सच है? बिल्कुल सच है। ठीक है, चलिए बताइए। गुड़गांव को साइबर सिटी बोलते हैं, बोलते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में है या यमुनानगर में है? गुड़गांव में। सोना इज फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद गुड़गांव? गुड़गांव के साथ कौन सा इनमें से जुड़ा हुआ है? मारुति सुजुकी है, गुरुद्वारा है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और शीतला माता मंदिर है। तो ये चारों हैं। ठीक है, वो यहाँ पर इसको क्या कर सकते थे? कालेसर नेशनल पार्क कर सकते थे, दमदमा झील कर सकते थे। तो दमदमा करते तो 1 2 3 4 ही होता, लेकिन कालेसर करते तो 1 2 एंड 4 होता, 3 नहीं होता फिर। ठीक है, तो गुरु का ग्राम साइबर का नाम। ठीक है, गुरु का ग्राम साइबर के नाम। ठीक है, और दासू सोशी, ओके। दमदमा लेक, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सोना हॉट स्प्रिंग, शीतला माता का मंदिर। मारुति ने साइबर बनाया, मारुति ऑटो हब है, आईटी गुड़गांव। ठीक है जी, चलिए। तो ये हमारा था गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हम फरीदाबाद करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पिंक सिटी के नाम से। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और चलिए, थैंक यू।